बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ सूरह मोहम्मद और सूरह यूसुफ की कुछ मिरेकल स्टोरी शेयर करूँगी और उसके बाद मैं आपको एक ऐसा मुजर्रब वजीफ़ा बताऊँगी जो आपकी ज़िंदगियों को बदल देगा। आपकी जो भी हाजात हैं, यकीन कर लें कि अगर आपने अल्लाह ताला से खलूस नीयत के साथ, यकीन और तवक्कुल के साथ इस वजीफ़े को कर लिया तो अल्लाह की ज़ात आपकी ज़िंदगी को दिनों में बदल देंगे। आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मोजज़ात होंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। और इसी तरह एक हमारी सिस्टर कहती हैं, मेरी अम्मी ने 43 साल पहले 9th मंथ सूरह मोहम्मद की तिलावत की और अल्लाह ताला ने मेरे भाई से नवाजा, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक और सिस्टर कहती हैं कि मैं इस सूरह को डेली सिर्फ एक बार पढ़ती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 2 दिन पढ़ने से मेरी हाजत पूरी हो गई। और एक और सिस्टर कहती हैं, मेरे रिश्ते में बहुत ज़्यादा मसाइल थे। मैं 7 साल से दुरूद इब्राहिमी पढ़ी थी। फिर मैंने 21 दिन के लिए सूरह यूसुफ की तहज्जुद में मन्नत मानी और 21 दिन के लिए मैंने सूरह यूसुफ को तहज्जुद में पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिश्ता ऐसी जगह पे हुआ कि सब हैरान रह गए। और इसी तरह अराउंड 1 मंथ पहले मेरी फ्रेंड ने मेरे साथ अपनी सिस्टर की स्टोरी शेयर की कि वो 8 साल से अपने ससुराल में रह रही हैं। उनकी कोई औलाद नहीं है और हस्बैंड भी आउट ऑफ कंट्री होते हैं और वो ससुराल में बहुत ही मुश्किल टाइम गुजार रही हैं। ससुराल वाले बहुत ज़्यादा तंग करते हैं और वो इतना मुश्किल टाइम है कि वो अपनी मर्जी से कुछ खा पी भी नहीं सकती। सारा दिन काम में लगी रहती हैं और रात में भी सास की बातें सुनती हैं। और वो कहती हैं कि मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा रोती है कि अल्लाह की ज़ात ने मुझे अभी तक औलाद से नहीं नवाजा। और जब मैंने उनकी ये स्टोरी सुनी तो मैंने उनको कहा कि आप अपनी सिस्टर को रिकमेंड करें कि सबसे पहले 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें। आपके कोई भी काम काज हैं घर के, जिस टाइम पे अजान हो रही है आपने अपने काम काज को छोड़ देना है उसी टाइम पे और आपने नमाज की तैयारी में लग जाना है। आपने वजू करना है और नमाज के लिए खड़ी हो जाना है। और उसके साथ साथ मैंने उनको रिकमेंड किया कि आपने सूरह मोहम्मद और सूरह यूसुफ को पढ़ना है। और जब कुछ डेज पहले उनके हस्बैंड आए तो मैंने उनको अगेन रिकमेंड किया कि अब तो आपने बिल्कुल इन सूरह को स्किप नहीं करना। अगर आप अपनी ज़िंदगी को दिनों में बदलना चाहते हैं तो यकीन करें कि उन्होंने मेरे बताए हुए तरीके से सूरह मोहम्मद और सूरह यूसुफ पढ़ी और अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी को दिनों में बदल दिया। अल्लाह ताला ने उनको चंद ही दिनों में औलाद की खुशी से भी नवाज दिया और अल्लाह ताला ने उनके हस्बैंड के दिल में उनके लिए ऐसी मोहब्बत पैदा कर दी। वो खुद इस चीज़ पे मान गए कि मैं आपको अलग घर लेके दे देता हूँ आपकी फैमिली के करीब। और साथ साथ वो उनको खुद अपने साथ बाहर ले जाने के लिए डॉक्यूमेंट्स पे बनाने लग गए, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब मैंने ये मोजज़ात सुने, यकीन करे कि मेरा ईमान मज़ीद ताज़ा हो गया और मेरा यकीन बढ़ गया कि ये सूरह बेशक बहुत ही बरकतों वाली सूरह है, मुजज़ात वाली सूरह है। और अगर आप इस सूरह को यकीन के साथ पढ़ लेते हो तो आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे ऐसे मुजज़ात होंगे जो आपको हैरान कर देंगे। और अब मैं आपके साथ इन सूरह को पढ़ने के चंद बेनिफिट्स मेंशन कर देती हूँ ताकि आपकी मोटिवेशन बूस्ट हो जाए और आप इन सूरह को पढ़े बगैर ना रह सकें। और उसके बाद मैं आपके साथ तरीका शेयर करूंगी कि आपने इन दोनों सूरह को मिला के किस तरह पढ़ना है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इन सूरह को पढ़ने से हमारी दुआएं फौरन कबूल होती हैं, हमें अल्लाह ताला की तरफ से गैबी मदद हासिल होती है और हमारे लिए वहाँ से रास्ते बनते हैं जहाँ से हमने तवक्का नहीं की होती। इस सूरह को पढ़ने से हमारे रिश्तों में बेहतरी आ जाती है, टूटे हुए रिश्ते जुड़ने लग जाते हैं, घर का माहौल पुरसुकून हो जाता है। और इन सूरह को पढ़ने से अल्लाह ताला हमें औलाद की खुशखबरी से नवाजते हैं। ये तो गारंटी है ना कि अल्लाह की ज़ात आपको औलाद अता करेंगी। अगर आप इन सूरह को बेटे की नीयत से पढ़ते हैं अल्लाह ताला आपको बेटों से नवाजेंगी। अगर आप बेटी की नीयत से पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला आपको बेटियों से नवाजेंगे। और अगर आप अपने रिश्तों की नीयत से पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला आपको बेहतरीन रिश्ते अता करेंगे कि सब हैरान रह जाएंगे। और इन सूरह को पढ़ने से आपके रिस्क में बेशुमार बरकत होती है, आपकी ज़िंदगी के नामुमकिन काम मुमकिन हो जाते हैं। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी के बंद दरवाज़ों को खोल देते हैं, आपकी तकदीर बदल जाती है। इन सूरह को पढ़ने से आप हसद से, गम से, परेशानी से, बेचैनी से बच जाते हो। और इन सूरह को पढ़ने से आपके गुनाहों की मग़फ़िरत होती है और ख़ास तौर पे सूरह मोहम्मद पढ़ने वाले पे अल्लाह की ख़ास रहमत
रहमत होती है। इन सूरा को पढ़ने से आपकी दिली मुरादें पूरी होती हैं। चाहे आप इसको अच्छी जॉब की नीयत से पढ़ें, अपने अच्छे रिश्तों की नीयत से पढ़ें या फिर औलाद की ख्वाहिश से पढ़ें, तो अल्लाह की ज़ात आपकी मुरादों को पूरा कर देती हैं। और अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आपने इन सूरा को पढ़ना कैसे, इनकी मन्नत कैसे मानी है। तो आज जुमेरात का दिन बेहतरीन दिन है। इसके जुमेरात की मगरिब के बाद से आप 7 दिन के लिए सूरा मोहम्मद पढ़ने की और सूरा यूसुफ पढ़ने की मन्नत मान लें कि आप 7 दिन के लिए इन सूरा की तिलावत करेंगे। आपने इन सूरा को पढ़ने की नियत कर लेनी है और फिर अपने मकसद, अपनी हाजत के लिए दुआ करनी है और फिर आपने इन सूरा को पढ़ना है। अब आप कोशिश करें कि इसमें सूरा मोहम्मद का फिगर डिसाइड ना करें, क्योंकि जब आप फिगर डिसाइड कर लेते हैं तो आप बाउंड हो जाते हैं कि आपने उतना फिगर पढ़ना ही पढ़ना है। सम टाइम हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम अपना फिगर कंप्लीट कर सके, तो उस टाइम पे फिर अच्छी बात नहीं है कि आप इसको बस कंप्लीट करने की कोशिश में लग जाए। तो आपने इसको अच्छे तरीके से खुशो खुजू के साथ पढ़ना है। और मैं आप सबको यही रिकमेंड करूंगी कि आप सूरा यूसुफ को तहज्जुद में, फजर में या फिर आप इशा में पढ़ें। इन तीनों टाइम फ्रेम के अंदर जिस टाइम पे आपको इजी है उस टाइम पे आप सूरा यूसुफ को पढ़ना स्टार्ट कर दें। अब अगर आपने पहले दिन सूरा यूसुफ को तहज्जुद में पढ़ा है तो आपने कोशिश करनी है कि 7 दिन के लिए सूरा यूसुफ तहज्जुद में ही पढ़ें। और इसको पढ़ना इस तरह है कि जब आपने सूरा यूसुफ को पढ़ना स्टार्ट करना है, उसके अव्वल आखिर में आपने 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और उसके बाद अपने मकसद, अपनी हाजत के लिए दुआ करनी है और उसके बाद आपने सूरा यूसुफ को पढ़ना स्टार्ट कर देना है। और आपको इस चीज़ का यकीन होना चाहिए कि जैसे अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तरीके से निकाल के मिस्र का वजीर बना दिया, इसी तरह अल्लाह की ज़ात हमारी मुश्किलात को भी दूर करेंगी। सूरा यूसुफ को कंप्लीट करने के बाद आपने अगेन दुआ करनी है और दुआ में कोशिश किया करें कि बार बार इस चीज़ का इकरार करें कि या अल्लाह हम बेबस हैं, तू हर चीज़ पे कादिर है, तेरे लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, तेरे सिर्फ कुन कहने की देर है और मेरा हर मसला हल हो जाना है। तू हम पे अपनी खास रहमत कर, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। और इस तरह कहने के बाद आपने अपने मकसद, अपनी हाजत के लिए दुआ करनी है और फिर 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद सूरा यूसुफ को कंप्लीट कर लेना है। और सूरा मोहम्मद को भी आपने इसी तरह पढ़ना है। और जब जब आपने सूरा मोहम्मद को पढ़ने बैठना है, आपने सेम 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और उसके बाद अपने मकसद, अपनी हाजत के लिए दुआ करनी है और फिर आपने सूरा मोहम्मद को पढ़ना स्टार्ट करना है। और आप सूरा मोहम्मद को किसी भी टाइम में पढ़ सकते हैं, किसी भी फर्ज नमाज के बाद पढ़ सकते हैं या फिर आपको जब टाइम मिले आप उस टाइम पे पढ़ सकते हैं। अब जुमे वाले दिन खास तौर पे आपने सूरा मोहम्मद का ज़्यादा फिगर पढ़ना है। आपने कोशिश करनी है कि अगर आप डेली का 11 बार पढ़े हैं तो इसको इंक्रीज करके आप जुमे वाले दिन 21 बार पढ़ें। जुम्मे का दिन बहुत ही फजीलत बरकतों वाला दिन है। इस दिन अल्लाह की खास रहमतें होती हैं और आप इस दिन जो अमाल करते हैं तो उसका अजर भी बढ़ जाता है। आपने कोशिश करनी है कि अगर आप डेली की सूरा मोहम्मद 11 बार पढ़े हैं तो आप जुम्मे वाले दिन इसको 21 बार पढ़ें। और जुम्मे के दिन 2 ऐसे टाइम हैं जिनको आपने हरगिज़ स्किप नहीं करना और आपने कोशिश करनी है कि उस टाइम पे आप सूरा मोहम्मद की तिलावत कर रहे हो। अगर आप अपनी ज़िंदगी को दिनों में बदलना चाहते हैं, मिनटों में बदलना चाहते हैं, सेकंड्स में चेंज करना चाहते हैं, तो आपने जुम्मे के टाइम पे, जिस टाइम पे जुम्मा हो रहा होता है, जुम्मे का खुतबा हो रहा होता है, उस टाइम पर आपने बैठ के सूरा मोहम्मद की तिलावत करनी है। और उसके बाद आपने असर के बाद का जो टाइम है मगरिब तक, उस टाइम फ्रेम के अंदर आपने लाजमी बैठ के सूरा मोहम्मद की तिलावत करनी है और आपने अपने मकसद, अपनी हाजत के लिए अल्लाह ताला से रो रो के, गिर गिरा के दुआएं मांगनी है। और इस वजीफे को आपने 7 दिन के लिए कंसिस्टेंटली करना है। और इसके साथ साथ आपने 7 दिन के लिए 500 बार दुरूद पाक पढ़ना है और 1400 बार इस्तगफार करना है। इन 7 दिनों में आपकी कोई भी नमाज स्किप नहीं होनी चाहिए। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि अल्लाह की ज़ात आपकी ज़िंदगी को बदल देंगी। आप सब ने अपने अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करने हैं। लास्ट में हम अपने व्यूअर्स के लिए दुआ कर देते हैं। सबाहत अली, आलिम अली, सियार महमूद, अरसलान, रियाज, अफरीन, सुम्बल, निमरा, नाजिया खुरम, अजान अली, सूफिया शेख, महरीन, जमीला, अमन, मोहद नसीम, रुखसार फातिमा, गुलाम रसूल, सिद्रा, अली हैदर, तनुषा, आबिद नदीम, अफशर शाम खतून, वहीदा फरीदा खतून, शेख अशक, अफरीन, मारिया, समरीन, लाइबा रहमान, हाशिम हैदर, अदीला, मरियम, महरीन मलिक, रूबीना शेख, आनम ज़ारा, माइला, दाऊदवान, शाहिदा परवीन, अरसलान, सियाम
غلام عبداللہ، راشدہ پروین، زاہدہ بیگم، نور جہاں، اقصی مغل، محمد سیم خان، اسما خٹک، یاسمین قصور، نورین، مریم، فاطمہ عباسی ولاگز، نازیہ بانو، فضا ناصر۔ اللہ پاک میری ان تمام بہن اور بھائیوں کی جو مشکلات ہیں وہ سب دور ہو جائے، جو رزق کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے لیے حلال طیب کشادہ رزق کا انتظام فرما دیجیے، جو میری بہنیں اولاد کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک انہیں اولاد نورینہ سے نوازیے، جو میری بہنیں اپنے رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے لیے نیک اسباب پیدا فرما دیجیے، اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائیے گا، آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔